ये सुख दुख प्राकृतिक नहीं है। मिलन में जो सुख का अनुभव होता है तो विरह में उससे बढ़कर सुख का अनुभव होता है। ये विरही समझ पाता है। मिलन की आकांक्षा में जो सुख होता है वो मिलन से भी बढ़कर होता है। मिलने के तड़पन में जो सुख होता है वो मिलन से भी बढ़कर होता है। विरही कांक्षे आपके लिए याद करके तड़प तड़प के रोने में जो सुख है, फिर जब उनके गले लग करके उस आनंद, उसका कैसे वर्णन हो सकता है। प्रीति के समान सुख नहीं। ये प्रीति के दो भाग हैं, एक है संयोग, एक है वियोग। संयोग सुख, जितना वियोग सुख बढ़ा है उतना ही जोर का अनुभव होगा। जैसे द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में कभी एक मिनट विरह नहीं जागृत हुआ प्रभु का, तो कोई सुख नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा। और तड़प रही हैं विदुरानी जी उनके विरह में, तो केवल सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, तो शरीर शुद्ध नहीं है। जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में दरवाजा खोल दिया, होश ही नहीं। ऐसे प्रेम में डूबी हुई है, छिलके पवा रही, गूदा फेंक रही। क्यों? हर समय भगवान के चिंतन में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। मथुरा के ब्राह्मण वेदज्ञ हैं, याज्ञिक हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन विरही नहीं हुए कभी एक मिनट के लिए। लेकिन उनकी पत्नियां भगवान की चर्चा सुन सुनकर लालसा युक्त हो गई कि हाय, हमारे समीप श्री कृष्ण हैं ब्रज में, कब हम भर नेत्र श्री कृष्ण को देखेंगी। तो जे ही सूचना मिली, कोई रोके नहीं रुकी, और सुंदर सुंदर भोग लेकर प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य का परम लाभ प्राप्त किया। ये जो प्रेम का सुख दुख है सच्चिदानंदमय है, ये प्राकृतिक सुख दुख नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे, बिनु देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। जिनके लिए हमने जीवन अर्पित किया, जिनको हमने अपना आराध्य देव प्राण प्रिय प्रीतम माना, सबसे प्यारा माना, उसके बिना हम चैन से जी रहे। इसका मतलब अभी रंग नहीं आया। अभी खान पान, विश्राम, हंसी मजाक, इससे हमारा दिन कट रहा है, अभी रंग नहीं आया। रंग तो बिनु देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। दोनों नेत्र प्यासे हैं प्रियालाल के रूप रस का पान करने के लिए, तड़पते रहते हैं रात दिन। उनका हृदय विकल रहता है, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कोई उपाय नहीं, रोना आता है। निर्बल का बल रोना ही होता है। जब गोपीजन हर उपाय करके थक गई और प्रभु नहीं मिले, तब एक स्वर में रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एक स्वर में रो पड़ी। हारा हुआ प्रभु के मिलन की प्रबल लालसा वाला एक ही बल रह जाता है, रुदन, और उसी रुदन में भगवत साक्षात्कार होता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बैरागी है नयन, कुछ अच्छा नहीं लगता। विरह कमंडल कर लिए
बैरागी दो नैन, कहीं कुछ त्रिभुवन में कुछ देखने की इच्छा नहीं, हृदय में विराग नहीं है, नेत्र में रूप दर्शन की प्यास है। मांगत दरस मधु करी, यह है वैराग्य, दर्शन रूपी माधुकरी मांग रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज के बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नयन, दोनों नेत्र इतने प्यासे हैं कि कब प्रियालाल के रूप को देखूं। अब धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि एक घड़ी भी कल्प के समान लग रही है। एक घड़ी समय व्यतीत करना, कोई तुम्हारा प्राण प्रिय आने वाला हो और तुम इंतजार कर रहे हो, फिर उस समय देखो, बार बार दरवाजे के पास जाना और घड़ी देखना, कोई मिला पूछो कोई आ रहा है आपने देखा, ओ वो व्याकुलता, बस प्राण प्रिय होना चाहिए। अब सुनी कईक घड़ी तो कल्पन की सम होत, तिही दुख लिखबे को कहूं, नहीं कागत नहीं दोत। कोई स्याही, कोई कलम, कोई कागज ऐसा नहीं है कुछ विरही के हृदय की पीड़ा को लिख सके, जिसका एक एक क्षण प्रभु के मिलन के लिए तड़प रहा है, हाहाकार कर रहा है हृदय। यहां कह रहे भगवत दर्शन कब होंगे। खान पान अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लग रहा है, हंसना अच्छा लग रहा है, जीना अच्छा लग रहा है, जब भार एक एक कल्प के समान एक एक घड़ी व्यतीत हो रही। ध्रुवदास जी कह रहे उसके हृदय में भगवत मिलन की कैसी पीड़ा है कि ना कोई स्याही है, न कोई कलम है, न कोई दवात है जिससे हम लिख सके कि उसके हृदय की कैसी पीड़ा है। कठिन पीर पिय विरह की, लगे प्रेम के बाल। प्रेमी की अंतिम दशा मृत्यु दशा होती है, असमर्थ। अब तो जीवन की शाम होने वाली, नहीं मिलेंगे, भारी व्याकुलता, भारी, तभी प्रभु का साक्षात्कार होता है। कठिन पीर पीर विरह की, लगे प्रेम के बाण। अब तो चाहत है चलो, रह न सकत यही प्राण। कोई आचार्य कृपा पात्र, मंत्रवेत्ता, निरंतर नाम जप करने वाला, उसी के हृदय में पावन प्रेम उदय होता है और मंत्र बल से, नाम बल से उसका हृदय इतना मजबूत होता है कि उसके प्राण नहीं निकलते। नहीं तो ऐसी विरहाग्नि, ऐसा प्रेम बाण प्रभु का हृदय में लगता है कि जीना मुश्किल हो जाए। अब तो चाहत हैं चलो, रह न सकत ही प्राण। उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। श्रीपाद करें, पहले तो काम आदि दोषों के ताप से हृदय जल रहा था, नाम जप किया तो ऐसी शांति मिली जैसे दिन के धूप से कोई तपा हुआ रात्रि की चंद्रमा में शीतलता में शांति प्राप्त करता है। पर जब वृंदावन आया तो नवीन आग लग गई। मेरे कानों में नूपुरों की धुनी और बंशी की धुनी पड़ी। अब तो हृदय व्याकुल है कि कब उनको देखूं, जिनकी नूपुरों की धुनी है, जिनकी वंशी ध्वनि, उनको कब देखूं। वो मेरे हैं, वो अपने हैं और अपने होकर छुप रहे हैं, मेरे सामने नहीं आ रहे। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे, क्या, वो व्याकुलता। मुधाकृत सुधाधरे किमपि दग्ध दग्धम मना। अब तो जल रहा है मन। कठिन पीर पिय विरह की, समस्त मति मोहन क्वणित किंकिणी नूपुर। वंशी ध्वनि, करधनी की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, ये हमें मोहित कर लिए। तुमक्षि प्रथमागता
तदनु धन्य वृंदावने। अब तो मैं इस वृंदावन में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। इसी वृंदावन के मार्ग में मैं अपने जीवन को अर्पित करके एक आकांक्षा करता हूं कि जिनकी नूपुरों की ध्वनि सुनी वो प्रियाजू, और जिनकी वंशी ध्वनि सुनी वो लाल जो हमारे नेत्र गोचर हों, मैं उनको देख पाऊं। जीवन मृत्युलोक में बड़ा संकटपूर्ण है। कभी भी किसी भी क्षण कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी अंग नष्ट हो सकता है, कोई भी शरीर नष्ट हो सकता है। इसलिए हर पल नाम न छूटने पावे। माया का कार्य है नाम विस्मरण कराना। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, माया वही है जो भगवत विस्मरण करा दे, और भक्ति वही है जो भगवत स्मरण में रखे। भगवत स्मरण में रखे उसी का नाम भक्ति, जो भगवत विस्मरण करा दे उसी का नाम माया। चाहे वो कोई भी हो, जिसके संग से भजन छूटे वो माया, जिसके संग से भजन बने वो भक्ति। वो कोई भी हो, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई भी हो, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से भजन छूटे वो माया, वो त्याज्य है, और जिसके संग से भजन बने वो भक्ति, वो ग्राह्य है, वो स्वीकार करना चाहिए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है समुद्र मंथन। भगवान अजित श्री हरि जब देखा कि समस्त देवता परास्त हो रहे हैं दैत्यों से, देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी महादेव समस्त देवता भगवान श्री हरि से। तब श्री हरि ने कहा, इस समय गुरु शुक्राचार्य के प्रताप से देवता दैत्य बलवान हैं, उनको देवता जीत नहीं सकते। इसलिए पहले समुद्र मंथन हो, उसमें अमृत निकले और देवता पान करें, फिर विजय को प्राप्त होंगे। तो देवता लोग पहले दैत्यों के पास जाए। राजनीति कहती है कि उनसे वो सन्निधि करें, संधि करें, उनके समीप जाए, उनसे मित्रता करें, दैन्य होकर के अपना काम बना ले। देवता लोग निहत्थे होकर, ग्रीवा झुकाकर दैत्यों के पास गए। पहले तो सेनापतियों ने बंदी बनाना चाहा, पर धर्म के रहस्य को जानने वाले महाराज बलि ने मना कर दिया और कहा, देखो ये संधि का अवसर है, ये देखो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। पूरी बात रखी गई समुद्र मंथन की। दैत्यों ने इशारे में कहा कि हां कह दो, क्योंकि इनको एक बूंद अमृत नहीं मिलेगा, हम सब छीन के पी जाएंगे। हां कह दिया गया। अब मथानी कौन बने? तो मंदराचल को 10,000 योजन स्वर्ण, तांबा और लोहा, 3 धातुओं से बना हुआ, 10,000 योजन ऊंचा। सब देवता दैत्य बड़ी ताकत लगा करके उखाड़े, वो फिसल गया। बहुत से दैत्य देवता अंग भंग और मृत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। गरुड़ पर सवार होकर अजित भगवान उपस्थित हुए। मंदराचल को एक हाथ से उठा के गरुड़ पे रखा, अमृत दृष्टि से समस्त देवता और दैत्यों को पुष्ट किया। अब समुद्र में मंदराचल विराजमान किया गया। बहुत सी औषधि लता जो जो भगवान ने कही सब उसमें डाली गई। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रिझा लिया और उनको वचन दिया कि समुद्र मंथन में प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, आप रस्सी बन जाएं। मथानी बना मंदराचल, रस्सी बने वासुकी नाग। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट दिया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अजित भगवान ने देवताओं को इशारा किया, मुख की ओर लग जाओ। देवताओं में खास बात है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ने क्यों नहीं पूछा, लग गए। जब दैत्य सेनापतियों ने देखा तो उन्होंने कहा, देवता कोई श्रेष्ठ है, हम लगेंगे मुख की तरफ। सांप के पूंछ का भाग जो है ये निकृष्ट माना जाता है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ पूंछ की तरफ। क्योंकि जब नेति बन करके मंदराचल घुमाया जाएगा
भारी विष की ज्वाला वासुकी नाग के मुख से निकलेगी, तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने पहले ऐसा किया था। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और दैत्य मुख की ओर हो गए। बड़े बड़े असुरों के भुजाओं और देवताओं की दैवी शक्ति से युक्त होकर मंदराचल जीव ही घुमाया जाने लगा, त्यों ही समुद्र में डूबने लगा। अब तो सब देवता दैत्य निराश होने लगे, मन टूट गया, उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। भगवान का एक कच्छप अवतार है, विशाल काय भगवान की पीठ। समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल के नीचे जाकर कच्छप भगवान अपनी पीठ में मंदराचल ले लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठने लगा, तब फिर से उत्साहित होकर समुद्र मंथन किया। भगवान कच्छप की पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10,000 योजन चौड़ा और लंबा तो मंदराचल है। 1,00,000 योजन भगवान कच्छप की पीठ, 1,00,000 योजन तक फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल घूम रहा है। तो भगवान को ऐसा सुख हो रहा है जैसे कोई पीठ खुजला रहा हो। बड़े बड़े देवताओं में दैवी शक्ति और असुरों में आसुरी शक्ति भगवान ने प्रवेश की। फिर मंदराचल को घुमाया जाने लगा। भगवान की पीठ में मानो खुजली हो रही हो, ऐसे मंदराचल लगता है। समुद्र मंथन भगवान के बल से हुआ। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, वासुकी नाग में निद्रा, नीचे कच्छप रूप से, ऊपर 1000 सहस्त्रबाहु रूप से ऊपर भी दबाए हुए हैं। ये देवता नहीं जान रहे। पर्वत के ऊपर 1000 भुजाएं धारण करके ऊपर से भगवान उसे आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान पर्वत के ऊपर सहस्त्राबाहु रूप से 1000 भुजाएं धारण करके नीचे को दबा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप से ऊपर को उठा रहे हैं। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, पर्वत में दृढ़ता, वासुकी में निद्रा, स्वयं भगवान के द्वारा ही समुद्र मंथन हो रहा है। अब तो भगवत बल से उन्मत्त होकर मंदराचल को बड़े वेग से घुमाया गया, समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुखों से, श्वासों से विष की ज्वाला निकलने लगी। उससे पौलोम काल के बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए, जलने लगे। ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवताओं में भी ताप आया। वासुकी नाग के श्वास की लपटों से देवता भी निस्तेज होने लगे। वस्त्रमाला, कवच, मुख ये सब झुलस गए। भगवान ने तुरंत प्रेरणा की, मेघ छा गए और वर्षा होने लगी, जिससे फिर बल आया दैत्यों में और देवताओं में। समुद्र मंथन फिर जोर से शुरू हुआ। पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष। ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता है वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र
लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जे ही मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई, ते भी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, ग्राह व्याकुल हो गए। जे ही ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। अब वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष दसों दिशाओं में फैलने लगा। इससे सारी प्रजा मर जाएगी, सब प्रकृति भस्म हो जाएगी, ऐसा ये विष है। भगवान अजित ने कहा, भगवान शंकर की शरण में चलो। पहले निकले हुए इस हलाहल नामक विष से भगवान सांब सदाशिव ही बचाएंगे। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्ये दहनाद विषाद तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। इसलिए हे भगवान शिव, विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवन दाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। हे सर्वदेव स्वरूप, आपका मुख अग्नि है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने के लिए हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं, वरुण रसेंद्री हैं, आकाश नाभ है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है, प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां घास आपके रोम हैं, गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं, और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन,